हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं एन.यू. गनी सेठ सी.एल. हिंदी हाई स्कूल की तरफ से आप सभी का होम लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आज हम आपके इंग्लिश बुक में से जो आपकी स्क्रीन पर बताई गई है 11th की सेकेंड लैंग्वेज की बुक, उसमें जो है हमारे जुलाई के यूनिट टेस्ट के सिलेबस में यूनिट 1 में रीड 1 एंड रीड 2 के लेसन्स पूछे जाएंगे। रीड 1 जो है वो ऑलरेडी आपको पाठक सर ने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको रीड 2 में ये पेज नंबर 5 द वाइल्ड सेवियर लेसन निकाल कर अपने सामने रखना है। उससे पहले मैं ये जो स्क्रीन पर हार्डवर्ड्स की लिस्ट आई है हम उसको देख लेंगे। हार्डवर्ड्स में जो यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है उसमें आपको एग्ज़ाम में इंग्लिश टू इंग्लिश ही मीनिंग लिखने हैं। यहाँ पर मैंने दोनों लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको मीनिंग लिखे हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहे। तो हम सबसे पहले देखेंगे इस लेसन में जो हार्डवर्ड्स है उसमें एक वर्ड्स आता है डैशिंग, जिसका मीनिंग इंग्लिश में है रशिंग, मतलब दौड़कर आना। वार्मथ, अफेक्शन, गर्मजोशी। प्रेशियस, कॉस्टली या वैल्यूएबल, कीमती, जिसका अर्थ होता है। इंसिस्टेंस, रिक्वेस्ट करना या डिमांड करना, आग्रह करना। चर्पिंग, साउंड ऑफ बर्ड्स और इंसेक्ट, ये इसका अर्थ है चहचहाना। मॉर्सल, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, छोटा निवाला, जो हम खाना खाते समय निवाला बनाकर खाते हैं उसे कहते हैं मॉर्सल। देन उसके बाद है फीबल। फीबल का अर्थ है वीक, कमज़ोर। ग्राउल्स, साउंड ऑफ एनिमल्स वॉइस, इसका मतलब है घुर्राना या घुर्राहट। ब्रीज, अ जेंटल विंड, ठंडी हवा या ठंडा पवन। स्टाफ, अ लॉन्ग स्टिक, एक लंबी लकड़ी। अब फिर से हमारे चैप्टर पेज नंबर 5 पर द वाइल्ड सेवियर पर आ जाइए। अब यहाँ पे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी बुक में देखना है द वाइल्ड सेवियर। Neelam came dashing into the house shouting joyfully, Ali Bhai has come, Ali Bhai has come. All the members of Ram Singh's family went running out to see, and there he was, a tall man with broad shoulders, red cheeks and nose, and whitish complexions. He was dressed in a warm, thick, long woolen coat, tight trousers, big leather boots, and a brown fur cap. ये स्क्रीन पे जो आपको पिक बताई है लगभग इसी तरह का कैरेक्टर है अली भाई का, जो उन्होंने लॉन्ग कोट पहना है, सर पे कैप पहनी है। और लेसन में जो मेन कैरेक्टर है, लेसन जो के सेंटर में जो मेन कैरेक्टर है वो अली भाई का ही है। आइए आगे चलते हैं। द वाइल्ड सेवियर का मतलब है वन्य रक्षक। सेवियर मतलब रक्षक, रक्षा करने वाला। नीलम केम डैशिंग इनटू द हाउस शाउटिंग जॉयफुली। नीलम जो है दौड़कर घर में आती है, शाउटिंग जॉयफुली। शाउटिंग का अर्थ होता है चिल्लाना, जॉयफुली खुशी से। खुशी से चिल्लाते हुए वो घर के अंदर आती है और कहती है अली भाई हैज़ कम, अली भाई हैज़ कम, अली भाई आ गए हैं, अली भाई आ गए हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ राम सिंह फैमिली वेंट रनिंग आउट टू सी। राम सिंह के परिवार के सारे सदस्य जो हैं वो बाहर देखने के लिए दौड़ते हैं। एंड देयर ही वॉज, और वहाँ पर वो खड़े हैं। अ टॉल मैन, एक लंबा सा व्यक्ति, विथ ब्रॉड शोल्डर, जिसके कंधे जो है चौड़े हैं। रेड चिक्स, गाल लाल है। एंड नोज एंड ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन, और उनका जो देखाव है वो ब्रिटिश मतलब गेहूं कलर है। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ वार्म थिक लॉन्ग वुलन कोट, उन्होंने जो ड्रेस पहना है वो गर्म, थिक मतलब मोटा, लंबा सा ऊन का कोट पहना हुआ है। टाइट ट्राउज़र, पैंट जो है वो टाइट है। बिग लेदर बूट्स, पैरों में उन्होंने लंबे लंबे बूट्स लेदर के बने हुए पहने हैं। एंड अ ब्राउन फर कैप, और सर पर जो है उन्होंने ब्राउन कलर की फर कैप लगाई है। फर मतलब जो मूछेदार कैप होती है, उसके बारे में यहाँ पर इनका
पूरा देखा और बताया गया है इस पैराग्राफ में। आइए अब सेकंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। विद अ ब्रॉड स्माइल फुल ऑफ वार्मथ राम सिंह hugged him and said, "Come in, come in. You are most welcome, my friend." Ali Bhai patted everyone and spoke lovingly to each member of the family in his thick, strong voice and made himself comfortable on a couch. Mother prepared some tea while Ram Singh talked to Ali Bhai. With a broad smile full of warmth, Ram Singh hugged him and said, with a broad smile, खुशी से मुस्कुराते हुए, बहुत गर्मजोशी से, warmth मतलब गर्मजोशी, अफेक्शन, गर्मजोशी से राम सिंह ने hugged him मतलब गले लगाना, अली भाई को गले लगाया और कहा, कम इन, अंदर आओ, यू आर मोस्ट वेलकम माई फ्रेंड, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। Ali Bhai patted everyone and spoke lovingly to each member of the family in his thick, strong voice and made himself comfortable on a couch. Ali Bhai patted everyone. Ali Bhai ने सबको patted किया. Patted करना मतलब थपथपाना, and spoke lovingly और बहुत ही प्रेम से सबके साथ बात की. To each member of the family. ईच मेंबर मतलब फैमिली के, परिवार के सभी मेंबर से, सभी सदस्य से अली भाई ने प्रेम से बात की. इन हिज थिक स्ट्रॉन्ग वॉइस, अपनी मोटी मजबूत आवाज़ में. एंड मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन अ काउच, और उन्होंने अपने आप को काउच का अर्थ होता है सोफ़ा, उन्होंने अपने आप को सोफे पर बिठा लिया और कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस करने लगे. मदर प्रिपेयर्ड सम टी, माँ जो है वो चाय बनाने के लिए, चाय तैयार करने के लिए गई. वाइल राम सिंह टॉक टू अली भाई, और जब राम सिंह जो है वो अली भाई से बातचीत करने में लगे रहे. थर्ड पैराग्राफ देखते हैं. अली भाई वॉज अ ट्रैवलर हु कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन फुट इन द हिमालय माउंटेन्स. ही लव टू ऑब्जर्व नेचर. ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, town to town in the mountains, selling dried apricots, herbs and medicines and precious stones he had collected during his traveling. Where have you been in this time? Asked Ram Singh. I went up the high mountains up to the borders of India and Tibet. Alone? Asked Neelam. Of course I am used to it. Well, I will stay here only for a night. Tomorrow morning I shall leave, he said. No, Ali Bhai, no. We won't let you go. You have to tell us your hill stories, said Neelam. After a lot of insistence, he agreed to stay for 2 days. That night, they all kept awake till late, sitting on his bed, listening to his interesting travel experiences. अली भाई वॉज ए ट्रैवलर, अली भाई एक यात्री थे, मुसाफिर थे. हु कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन फुट इन द हिमालय माउंटेन, जो बड़े बड़े फासले जो है वो हिमालय माउंटेन पर वो पैदल चलकर ही तय करते थे. ही लव टू ऑब्जर्व नेचर, उनको नेचर में, कुदरत में का निरीक्षण करना बहुत अच्छा लगता था. ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन इन द माउंटेन्स, माउंटेन के जो गांव होते, शहर होते, उनके आसपास वो घूमते. सेलिंग ड्राइड एप्रिकॉट्स, एप्रिकॉट्स का मतलब होता है जर्दालू, जो ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं उसमें ये आता है, बहुत टेस्टी होता है. आपको स्क्रीन पर बताया गया है एप्रिकॉट्स. इसके बाद है हब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी, एंड मेडिसिन, और इसी जड़ी बूटियों से जो दवाएं बनाते हैं उसे मेडिसिन कहा जाता है. एंड प्रीशियस स्टोन्स, और रास्ते में चलते जो भी उनको कीमती पत्थर मिलते, प्रीशियस का मतलब होता है कॉस्टली, वैल्यूएबल, वो मैंने हैडवर्ड्स में आपको लिखाया है. कीमती पत्थर ही हैड कलेक्टेड ड्यूरिंग हिज ट्रैवलिंग, मुसाफरी करते समय जो भी उनके सामने प्रेशियस स्टोन्स आते या जड़ी बूटी आती, वो सारे इकट्ठे करते, जमा करते. वेयर हैव यू बिन दिस टाइम? आस्क्ड राम सिंह. इस समय आप कहाँ पर हो? आई वेंट अप द
high mountains up to the borders of India and Tibet। अली भाई ने कहा कि मैं इस वक्त इंडिया और तिब्बत की बॉर्डर पे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस वक्त मैं वहाँ पर घूम रहा हूँ। अलोन आस्क नीलम। नीलम ने आश्चर्य से पूछा कि अकेले ही? ऑफ कोर्स आई एम यूज्ड टू इट। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इसका आदी हो चुका हूँ। वेल आई विल स्टे हियर ओनली फॉर अ नाइट। उन्होंने बताया कि आज रात के लिए ही मैं यहाँ पर रुकूंगा। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह होते ही, आई शैल लिव, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आई शैल लिव यहाँ पर जो है फ्यूचर टेंस का उपयोग किया है। आप देखें शैल के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फ्यूचर टेंस बताया गया है। ही सेड, नो अली भाई नो, वी वोंट लेट यू गो। नीलम ने कहा, अली भाई नहीं अली भाई, हम आपको जाने नहीं देंगे। यू हैव टू टेल अस योर हिल स्टोरीज, आपको आपकी हिल स्टोरीज, पहाड़ों की कहानियाँ हमें सुनानी होंगी। सेड नीलम, नीलम ने कहा। आफ्टर अ लॉट ऑफ इंजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा आग्रह करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, इंजिस्टेंस ये भी हार्डवर्ड्स में बताया है। ही एग्री टू स्टे फॉर 2 days। अली भाई जो है वो एग्री हो गए, राज़ी हो गए उनके घर पर 2 दिन रुकने के लिए। ये आपको ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि अली भाई 4 days के लिए तैयार हुए या 3 days के लिए या 2 days के लिए। ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जा सकता है आपको। दैट नाइट दे ऑल केप्ट अवेक टिल लेट। उस रात जो है सारे रात देर तक जागते रहे। सिटिंग ऑन हिज बेड, अली भाई के बेड पर सारे बैठे बैठे लिसनिंग टू हिज इंटरेस्टिंग ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, और उन्होंने उनके जो भी ट्रैवल एक्सपीरियंसेस थे, मुसाफिर के समय जो भी उनको अनुभव हुए, वो रसप्रद अनुभव सभी जो है आतुरता से सुन रहे थे। पेज नंबर 5 का लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। Ali Bhai began telling his story. It was almost a couple of hours to the nearest village. I was only a few miles away from the border of India and Tibet. I was hungry and sat down to enjoy my lunch. It was totally quiet everywhere except some birds chirping sometimes. अली भाई बिगिन टेलिंग हिज स्टोरी। अली भाई ने अपनी कहानी कहना शुरू की। इट वॉज ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ आवर्स टू द नियरेस्ट विलेज। नज़दीक के गांव में पहुंचने के लिए 2 घंटे बचे थे। कपल का मतलब होता है जोड़ी, आवर्स मतलब घंटा। आई वॉज ओनली अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत। अब देखेंगे कि यहाँ से अली भाई ने स्टोरी कहना शुरू की है, तो जहाँ भी आई आएगा वो अली भाई के लिए यूज़ हुआ है। आई वॉज ओनली अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत। मैं सिर्फ कुछ ही मीलों की दूरी पर था इंडिया और तिब्बत की बॉर्डर से। आई वॉज हंग्री, मुझे भूख लगी थी। एंड सेट डाउन टू इन्जॉय माई लंच, मैंने वहीं पर बैठकर अपना लंच खाना शुरू किया। या लंच जो है दोपहर के खाने को बताया गया है। सुबह जो हम खाते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहा जाता है और रात के खाने को डिनर कहा जाता है। इट वॉज टोटली क्वाइट एवरीवेयर, चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। क्वाइट का मतलब होता है शांत होना। एक्सेप्ट सम बर्ड्स चर्पिंग समटाइम, सिवाय कुछ परिंदों के, पक्षियों के जो चर्पिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है एक्सेप्ट, ये सेम साउंड है एक्सेप्ट का, लेकिन जो इसकी स्पेलिंग्स है वो भी अलग है और इसकी मीनिंग्स भी अलग है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, और ये जो एक्सेप्ट है ACCEPT का मतलब होता है स्वीकार करना। I had hardly had a few morsel when I heard soft, आपको पेज टर्न करना है, पेज नंबर 6 पर आना है। Feeble growls. I was alarmed because from the sound I was sure that it was nothing but a bear. I quickly closed my tiffin box and bent low so that the smell of food and my body were not carried by the strong breeze to the monster. I took up my bamboo staff with its pointed iron end in my right hand, a big double-edged knife in my left. I crawled carefully to the edge of the mountain and looked down into the deep, narrow valley. Soon my eyes caught sight of 2 tiny snow leopard cubs on a small, flat piece of land on the slope of the opposite mountain. I had hardly had a few morsels. मैंने मुश्किल से कुछ ही morsels, यहाँ पे morsels का मतलब होता है निवाला, जो मैंने हार्डवर्ड्स में लिखाया है आपको।
आई हैड हार्डली हैड अ फ्यू मॉर्सल्स, मैंने कुछ ही निवाले मुश्किल से लिए थे। व्हेन आई हियर्ड, और तब मैंने सुना, सॉफ्ट नर्म फीबल ग्राउल्स, फीबल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर, ग्राउल्स का मतलब है घुर्राहट, कमज़ोर सी घुर्राने की आवाज़ सुनी। आई वॉज अलार्म, उसी वक्त मैं चौकन्ना हो गया था। बिकॉज फ्रॉम द साउंड आई वॉज श्योर दैट इट वॉज नथिंग बट अ बेयर, क्योंकि जो आवाज़ मैंने सुनी थी उससे मुझे विश्वास हुआ था कि ये जो है किसी और की आवाज़ नहीं बल्कि कोई बेयर हो सकता है। बेयर मतलब भालू। आई क्विकली क्लोज माई टिफ़िन बॉक्स, मैंने जल्दी अपना टिफ़िन बॉक्स बंद किया एंड बेंट लो, और नीचे की तरफ झुका, सो दैट द स्मेल ऑफ फूड एंड माई बॉडी वर नॉट कैरिड बाय द स्ट्रॉन्ग ब्रीज टू द मॉन्स्टर, ताकि जो मेरे खाने की गंध और मेरी बॉडी की जो गंध है वो हवा के ज़रिए उस मॉन्स्टर तक, उस राक्षस तक ना पहुँचे। जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनमें जो है स्मेल जो होती है, स्मेल की सूंघने की जो शक्ति होती है वो ज़्यादा तीव्र होती है। इसलिए उन्होंने बताया कि मैंने अपना टिफ़िन बॉक्स बंद किया ताकि उसकी सुगंध जो है उस दरिंदे तक ना पहुँचे। आई टुक अप माई बाम्बू स्टाफ, फ़ौरन ही मैंने अपनी लकड़ी का जो बना हुआ मेरे पास हथियार था वो उठाया, विथ इस पॉइंटेड आयरन एंड, उसका एक किनारा जो है वो आयरन लोहे का था। इन माई राइट हैंड, वो मैंने अपने सीधे हाथ में लिया। एंड अ बिग डबल एज नाइफ इन माई लेफ्ट, और मेरे बाएं हाथ में बिग डबल एज नाइफ मतलब दोनों तरफ से धार किया हुआ चाकू मैंने पकड़ लिया था। आई क्रॉल केयरफुली, और मैं बिल्कुल ध्यानपूर्वक क्रॉल कर रहा था। क्रॉल करना मतलब रेंगना। टू द एज ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के किनारे किनारे, एंड लुक डाउन इनटू द डीप नैरो वैली, और मैंने बहुत ही जो गहरी नैरो वैली, नैरो मतलब बहुत ही छोटी या तंग, वैली मतलब वादी। सून माई आइज कॉट साइट ऑफ टू टाइनी स्नो लेपर्ड कब्स, जल्दी मेरी आँखों ने देखा टू टाइनी स्नो लेपर्ड, बहुत ही छोटे छोटे दो स्नो लेपर्ड के कब्स, मतलब लेपर्ड्स कहते हैं तेंदुए को, उसके जो दो छोटे छोटे बच्चे थे। ऑन अ स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ लैंड, वो पहाड़ों पर जो सीधी ज़मीन थी वहाँ पर वो लोग खेल रहे थे। ऑन द स्लोप ऑफ द अपोजिट माउंटेन, मेरे सामने के पहाड़ पर मैंने दो छोटे छोटे स्नो लेपर्ड देखे जो आपको स्क्रीन में बताए गए हैं।